वक्फ बोर्ड को लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए हम एक बार फिर से आपके सामने हैं। देश में वक्फ बोर्ड को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। लैंड जिहाद और जमीन हड़पने जैसे आरोप तो आम हो गए हैं, लेकिन एक दावा ऐसा है जिसने मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक खूब सुर्खियां बटोरी। दावा है कि वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा जमीनों का मालिक है। क्या ये सच है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। ये दावा पहली बार जब चर्चा में आया जब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट ने इसे उछाला। ये दावा खास तौर पर एक धर्म विशेष के बीच काफी चर्चा में रहा, लेकिन सवाल ये है कि इस दावे की जड़ें कहां से आईं? क्या इसका कोई ठोस आधार है या ये एक महज प्रचार है? तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। ऐसे आका जाए तो एक सेपरेट पाकिस्तान की करीब ज़मीन इनके पास इतनी तो बनी रही है। भारत में वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 वक्फ बोर्ड की जमीन को रेगुलेट करता है। हर स्टेट में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है इसका रिकॉर्ड रखना उस स्टेट के वक्फ बोर्ड का काम है। ये सारा काम सर्वे कमिश्नर के जरिए किया जाता है। हालांकि 2008 से पहले वक्फ के पास कितनी जमीन है इसका रिकॉर्ड रखने का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन 2008 के बाद यानी कि 2009 में रिकॉर्ड रखने की स्कीम शुरू की गई। इसी स्कीम के तहत वामसी यानी कि वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया नाम से एक पोर्टल शुरू किया गया। वामसी के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8,72,351 संपत्तियां हैं, जो लगभग 9,40,000 एकड़ को कवर करती हैं। इसमें मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, मदरसे और फार्म लैंड शामिल हैं। 2006 में सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि वक्फ की जमीन लगभग 6 लाख एकड़ है और वक्फ संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। ये डेटा हर स्टेट के वक्फ बोर्ड से अलग अलग इकट्ठा किया गया था। अब आते हैं दावे की सच्चाई पर। ये जो वक्फ है वो थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है। वक्फ इज द थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया। रेलवे और सेना के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास। जैसे कि दावे में कहा गया है कि वक्फ जमीनों का तीसरा सबसे बड़ा मालिक है, यानी रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ आता है। अगर इन सभी के जमीनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो रेलवे के पास लगभग 11 लाख एकड़ और रक्षा मंत्रालय के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीनें हैं। इनकी तुलना में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी काफी कम है। इस डेटा के आधार पर यह कहना गलत होगा कि वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा जमीनों का मालिक है। इसके अलावा जब वक्फ की जमीनों की तुलना हिंदू ट्रस्ट की जमीनों से करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। इसके लिए आप सिर्फ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में नजर डालिए। ये आंकड़े आपको सचमुच हैरान कर देंगे। तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 के तहत राज्य में हिंदू धार्मिक संस्थानों के पास लगभग 4.78 लाख एकड़ जमीनें हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 1987 अधिनियम के तहत राज्य में हिंदू धार्मिक संस्थानों के पास लगभग 4 लाख एकड़ जमीनें हैं। तेलंगाना में 1987 अधिनियम के तहत राज्य में हिंदू धार्मिक संस्थानों के पास लगभग 87,235 एकड़ जमीनें हैं। उड़ीसा में 1951 के अधिनियम के तहत 13 प्रमुख हिंदू धार्मिक संस्थानों के पास कुल मिलाकर 12,767 एकड़ जमीनें हैं। ये सिर्फ 4 स्टेटों की जमीनों का आंकड़ा है, जो वक्फ बोर्ड की जमीनों से कहीं ज्यादा है। ये सारी की सारी जमीनें हिंदू ट्रस्ट की हैं, लेकिन आज तक सरकार ने कभी नहीं बताया कि देश में किसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि भारत सरकार के पास देश में सबसे ज्यादा जमीनें हैं। ये जमीनें अलग अलग मंत्रालय और डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं, रक्षा मंत्रालय, भारतीय रेलवे और दूसरे सरकारी विभाग। अब आप इस दावे की सच्चाई खुद ही समझ जाइए कि सच क्या है। ये तो हिंदू ट्रस्ट की कुछ जमीनें थीं जो वक्फ से कहीं ज्यादा हैं, लेकिन जब आप पूरे देश में एक बार नजर घुमाकर देखेंगे तो ना जाने आपके सामने क्या तस्वीर बनेगी। फिलहाल वक्फ बोर्ड को लेकर विवाद की एक बड़ी वजह उसकी प्रॉपर्टियों पर इंक्रोचमेंट और उसका गलत इस्तेमाल है। कई बार उसके मैनेजमेंट पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन बिना ठोस सबूत के इसे लैंड जिहाद या जमीन हड़पने का नाम देना गलत है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां सांस्कृतिक और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी हैं। इन्हें सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है ताकि लोगों को गलत अफवाहों से बचाया जा सके। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।